दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनके हिंदी मीडियम में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम देखते हैं आंसर की। पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, एक में एस आई मात्रक में कितनी राशियाँ होती हैं। दोस्तों, एस आई मात्रक में कुल 7 राशियाँ होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी त्वरण एक सदिश राशि है और सब अदिश राशि है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर कह रहा है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे घूमती है तो इस गति को क्या कहते हैं। तो जब कोई बिंदु एक निश्चित वस्तु के आगे पीछे घूमती है तो इसे कहा जाता है आवर्त गति, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 4 नंबर। दोस्तों यहाँ एक 3 से 12 आ गया, कोई बात नहीं, प्रश्न इधर उधर हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा दिक्कत हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। कह रहा है किसी वस्तु के जड़त्व की माप की जाती है। यानी दोस्तों किसी वस्तु की जड़त्व की माप किससे की जाती है। द्रव्यमान में, बी में द्रव्यमान और भार दोनों में, सी में भार द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान के द्वारा किसी वस्तु की जड़त्व की माप की जाती है। चलिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे और ऑल विषय का इस चैनल पर मिलेगा आंसर की। चलिए दोस्तों 13 नंबर कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न, वस्तु का घनत्व बराबर होता है। तो दोस्तों वस्तु का घनत्व किसके बराबर होता है। तो द्रव्यमान बटा आयतन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, तेरह नंबर हो गया। 14 नंबर कह रहा है दोस्तों ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों हम सब जानते हैं ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न 15 नंबर, सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त करता है। यानी दोस्तों इसमें बताना है सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त होता है कितने भागों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 भागों में विभक्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 16 नंबर, 2000 हर्ट की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के तरंग को क्या कहते हैं। 2000 जो हर्ट्ज की आवृत्ति है उससे अधिक आवृत्ति तरंग को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी अवस्रव तरंग कहते हैं। चलिए दूसरा अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 17 नंबर, निम्नलिखित में किन 2 राशियों का एसआई मात्रक किलो घंटा मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संवेग और आवेग का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है। यानी इसमें बताना है जो कौन है एक जो अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बल एक अदिश राशि है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 19 नंबर कह रहा है, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों 19 नंबर कह रहा है कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो दोस्तों कोणीय वेग का मात्रक
रेडियन होता है, रेडियन बटा सेल्सियस, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 20 नंबर, यदि किसी गतिशील पिंड का आवेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग हो जाता है। दोस्तों अगर किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग कितना हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि पिंड का वेग आधा होगा तो उसका संवेग भी आधा हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 21 नंबर कह रहा है किसी m द्रव्यमान की वस्तु का वेग v है तो उसका संवेग होगा। तो बताना है दोस्तों, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो उसका संवेग v होगा, उसका संवेग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी mv हो जाएगा, उसका संवेग बराबर mv हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 22 नंबर, आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। तो दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी हवा और पानी दोनों के लिए लागू होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? दोस्तों कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है, यदि उत्प्लावक बल बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उसके भार से अधिक हो जाए। उसमें जो उत्प्लावक बल जल द्वारा लगाया जाएगा वह वस्तु से भार का अधिक होगा। चलिए दूसरा प्रश्न में चलते हैं। अगला 25 नंबर कह रहा है शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है, यानी शुद्ध पानी का महत्तम घनत्व कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 27 नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण कहलाती है। विसरण क्रिया द्वारा इत्र का गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन तत्व है? इसमें बताना है कौन ऐसा पदार्थ है जो तत्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जिंक होगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जिंक। चलिए दूसरा प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी परमाणु का के और एल कक्षा में पूर्ण रूप से भरा है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का। दोस्तों प्रश्न इधर उधर है मगर कोई दिक्कत नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन डी 10, क्योंकि एक के है जिसमें 2 है तो ये भी 2 से पूर्ण हो गया। जो एल है वो 8 है तो 8 2 10, यानी इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 45 नंबर, फॉस्फोरस अणु में फॉस्फोरस की परमाणविकता होती है। तो दोस्तों फॉस्फोरस की अणु में फॉस्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 46 नंबर। दोस्तों 46 नंबर नहीं, इसके प्रश्न आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 41 नंबर कह रहा है ओजोन परत वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस भाग में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वायुमंडल में पाई जाती है, बाह्य मंडल में, वायुमंडल के बाह्य मंडल में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कैंसर के इलाज के लिए, चलिए दोस्तों देखते हैं। अगला 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CO
60। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 43 नंबर, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यानी दोस्तों क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17। इसको तोड़ेंगे 2 8 10 और 7 17। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 44 नंबर। दोस्तों यहाँ से देखते हैं दोस्तों 39 नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइजोबियम बैक्टीरिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 40 नंबर, अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। तो दोस्तों अम्ल वर्षा का पीएच मान खुद अम्ल होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित गैसों में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। यानी ऐसा कौन सा गैस है जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। चलिए दूसरा अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है। यानी नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड है इसमें जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, N2O2। N2O2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहे हैं 39 हो गया, 34 34 नंबर आ गया। 34 कह रहा है बकमिन्स्टर फुलेरिन का आणविक सूत्र है। बकमिन्स्टर फुलेरिन का आणविक सूत्र इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का डी नंबर ऑप्शन, यानी C6O। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है तांबा का लैटिन नाम है। यानी दोस्तों बताना है तांबा का लैटिन नाम इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी नंबर ऑप्शन, यानी क्यूप्रस, यानी क्यूप्रम हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन जल का सूत्र है। तो दोस्तों जल का सूत्र पूछ रहा है, ये तो साफ हल्का है, H2 होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। दोस्तों इसमें बताना है कौन अक्रिय गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अक्रिय गैस पहचानने का नियम हीना और काजुरानी इसमें आ जाएगा जितना अक्रिय गैस है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मानक ताप व दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है। यानी किसी गैस के 1 मोल का आयतन बराबर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22.4 लीटर। चलिए दूसरा अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी दोस्तों इसमें कौन बताना है, इसमें कौन है जो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताइए दोस्तों इसका कौन सा प्रश्न है, अभी रुक जाइए। हाँ 29 नंबर प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, कोयला का जलना। यानी कोयला एक बार जल जाता है तो इसे पुनः कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और लोहा पिघलेगा तो लोहा फिर से लोहा बन जाएगा। जलवाष्प से फिर जलवाष्प का संघनन करेंगे, फिर जलवाष्प बना देंगे, जल को उबालेंगे तो फिर उसे वापस जल में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है खड़िया है। दोस्तों बताना है खड़िया क्या है। तो खड़िया एक यौगिक है, यानी संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक यौगिक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो दोस्तों बताना इसमें ऐसा कौन सा इसमें तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटियम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है स्पाइरागोइरा है। दोस्तों बताना है इसमें स्पाइरागोइरा क्या है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर नील हरित शैवाल हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है केंचुआ खाता है। दोस्तों केंचुआ क्या खाता है? केंचुआ गीली मिट्टी खाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों इतना ही मेरे पास प्रश्न उपलब्ध है, इसलिए थैंक यू। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।